देखो मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप लोगों के समक्ष अभी पहले लेक्चर में ये पहला क्वेश्चन करा चुका हूँ एचसीएफ निकालने के लिए जो इन्होंने कहा था, और ये सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ 196 और 38220। तो हम क्या करेंगे, साइड में 38220 से 196 से 38220 को भाग करें। 38220 ठीक है। 196 19 दूनी 38, 6 दूनी 12 नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। 196 एकम 196, 12 में से 6 जाए 6 बचे, 17 में से 9 गए 8 बचे, 2 में से 1 गया 166, 2 उतार लिया। अब सॉरी नहीं उतारेंगे, हाँ उतारेंगे, 2 उतार लिया। अब फिर करेंगे भाग। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा था, उसमें डायरेक्टली शेषफल इतना बचा था कि उस साइड में कुछ नहीं बचा था, बट अभी पहले भाग करते रहेंगे। 19 से फिर भाग करो, देखो 19 ने 170 जाता, 9 छक 54, यहाँ से 5, 9 ने 81, यहाँ से 5 कितने हो गए 86, यहाँ से 8, 9 एकम 9, 9 8 17, 12 में से 4 गए 8 बचे, 15 में 6 गए 9 बचे, और 7 में 7 गए कुछ नहीं बचा, यहाँ से ले लिया कितना 0। ठीक, अब 196, 19 पंजे 95, 5 5 छक्का 30, 5 ने 45, और 3 और 5 एकम 5, देखो 5 ने 45, और 5 एकम 5 और 4 नंबर। ठीक है, तो इसी से डिवाइड हो गया सीधे। ठीक है, एक ही स्टेप रहेगी इसमें, और कोई स्टेप ही नहीं रहेगा, सीधे इसी से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो एक ही स्टेप से सीधे डिवाइड हो गया। इसमें करने की, जैसे हमने देखो 135 से डिवाइड किया था 225 को पहले वाले में, तो 135 एकम 135, तो यहाँ 90 बचा था, फिर हमने 135 को लिया था, बट इसमें नहीं है, यहाँ पे और भी शेष बच रहे हैं। जब तक ये कटता जाएगा तब तक काटते रहेंगे, ये रूल होता है, तब नहीं लिखते हैं। तुम सोचो कि 186 बचा तो 196 ले लेंगे, अरे भाई तो इसे कहाँ ले जाओगे। अलग, ये अलग है, ये अलग है और ये चीज अलग है। ठीक है, तो ये पूरा कट गया, 195 बाहर गया, तो इसकी ये जो भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है, तो ये भाज्य कैसे होगा, इन दोनों की गुणा प्लस शेषफल, तो यही 80 है। ठीक है, पहले वाले और इसमें अंतर था, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, सब छोटे वाले क्या मानते हैं, भाजक, लिखेंगे सर्वप्रथम 196 को भाजक तथा 38220 को भाज्य मानकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहो या टेक्निक कहो, बात एक ही है, एल्गोरिथम से या द्वारा। तो कैसे आया ये देखो, 196 से भाग दिया उसे, तो 38 200 एक ही स्टेप में हो गया 220, 38 220 कैसे आया, 196 से भाग किया था 195, आंसर आया, शेषफल 0 आया। हमने बताया आप लोगों को, जब शेषफल 0 आ जाए, चाहे भले एक स्टेप हो, तो जिससे भाग देते हैं वही क्या होता है, ये क्या है एचसीएफ, तो यही एचसीएफ होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वो क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये शेषफल 0, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल क्या है, 0 है, अतः इन दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याएं कौन सी, दोनों संख्या कौन कौन सी, 196 और 38220 का एचसीएफ कितना होगा, 196 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट कराते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट इसका 867 और 255। ठीक है, 867 और 255। देखो एक बार फिर से समझा दो। देखो
196, देखो इससे पहले मैंने जो पहला वाला पार्ट कराया था उसमें जो शेषफल बच रहा था तो उसे हम, जो शेषफल बच रहा था उसे क्या मान लेते थे, भाजक, और जिससे भाग दे रहे थे जो भाज था उसे क्या मानते थे, भाजक को भाज्य मान लेते थे। बट यहाँ पर डायरेक्ट सीधे डिवाइड हो गया, हमने उस साइड में करके दिखाया। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेप रहेगी। रीपीट विभाजन प्रमेय क्या कहती है, जिससे भाग करते हैं वो और जो भागफल आता है वो, उनका गुणनफल प्लस शेषफल जो होता है वो भाज्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको समझा दूं, मैंने 196 से जब भाग किया तो 196 एकम 196, और उसके बाद में जो शेषफल बचा वहां से 2 उतार लिया, फिर 196 से भाग किया तो 9 बार गए तो 1764, फिर उसके बाद में 980 बचा, फिर 196 बचे 180 हो गए, तो यहाँ से शेषफल 0 आ गया, तो जो जिससे भाग दिया वही क्या है, HCF। तो एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लोगों के समक्ष हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है।